गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीटी यूपी परीक्षाओं से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं परीक्षाएं आपकी स्टार्ट होने वाली हैं, तो पॉलीटेक्निक परीक्षा में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो बीटी यूपी के जो छात्र हैं या हम कहें पॉलीटेक्निक के जो छात्र हैं, तो तैयारी हेतु, परीक्षा की तैयारी हेतु क्वेश्चन बैंक या प्रश्न बैंकों का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं आज के समय में मार्केट में कंपटीशन का ज़माना है। जो किसी भी विषय की प्रश्न बैंक है 50 रुपये 60 रुपये, और कंपटीशन इतना आगे आ चुका है कि हो सकता है 30 से 40 रुपये में भी मिल रही हो। तो बहुत सारे ऐसे सीनियर्स भी आपके होंगे जो ये बताते होंगे कि अरे हम तो प्रश्न बैंक से एक दिन पहले रट के चले गए थे, परीक्षा में लिख आए थे और हमारे बहुत बढ़िया नंबर आ गए थे। लेकिन बच्चों, जितना आसान आप समझते हैं कि प्रश्न बैंक 30 रुपये की भी खरीद करके आप सीधा रट लेंगे और चले जाएंगे, लिख आएंगे, टॉप कर जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। तो यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, ताकि प्रश्न बैंक या क्वेश्चन बैंक का सही प्रयोग आपको कैसे करना है वो आप कर सकें और जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो बच्चों, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहेंगे, टीचर जनरली कहते हैं कि नहीं, प्रश्न बैंक या क्वेश्चन बैंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सीनियर्स कहेंगे नहीं, क्वेश्चन बैंक या प्रश्न बैंक लेकर ही पढ़ो, उससे अच्छे नंबर आते हैं। तो बच्चों, मैं देखिए आपसे ये कहूँगा कि देखिए कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है, डिपेंड करता है हमारे जो यूज़ करने का तरीका है वो क्या है। तो देखिए, प्रश्न बैंक का जो सही प्रयोग है, यदि आप उससे इस तरह से करेंगे तो वो प्रश्न बैंक प्रत्येक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, उससे करना चाहिए। लेकिन आप ये सोचते हैं कि प्रश्न बैंक सा लेकर के हम 30 रुपये की 40 रुपये की हम रट करके टॉप कर जाएंगे या रट लेंगे, ये अगर आपकी सोच है तो आप इसमें बिल्कुल गलत है। तो बच्चों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि प्रश्न बैंक का प्रयोग आप ये जानने के लिए करिए कि कोई प्रश्न पूर्ववर्ती परीक्षाओं यानी पहले की जो बीटी यूपी की परीक्षाएं थी वो कब कब पूछा गया था। तो जब बहुत कई बार मान लीजिए प्रश्न पूछा गया तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता चल जाएगा प्रश्न बैंक से। दूसरा महत्वपूर्ण चीज होती है, कोई भी टॉपिक होता है या हेडिंग आप कह लीजिए, तो उससे विभिन्न कई प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। 2 नंबर का भी प्रश्न उससे पूछा जा सकता है, 5 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर का भी प्रश्न उससे बन जाता है। तो कितने प्रकार से उस प्रश्न को पूछा जा सकता है, इसकी जानकारी आपको प्रश्न बैंक से मिल सकती है। तो क्वेश्चन बैंक या प्रश्न बैंक का प्रयोग आप ये जानने के लिए करिए कि कोई प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया पूर्ववर्ती बीटी यूपी परीक्षाओं में, कितने प्रकार से इसको पूछा जा सकता है, कैसे ऐसे घुमाकर ऐसे भी पूछा जा सकता है, उत्तर वही लिखना है, चाहे ऐसे पूछ लिया जाए तो उत्तर वही लिखना है। तो ये जानने के लिए अगर आप प्रश्न बैंक का प्रयोग करते हैं तो आपका प्रश्न बैंक यूज करना बिल्कुल सही है और जायज है। दूसरा है, जो आपका जो सोच करके आप प्रश्न बैंक यूज़ करते हैं कि प्रश्न बैंक लेकर के हम रट लेंगे, इतना बच्चों आसान नहीं होता है। यदि आपको एक भी तिनके की जानकारी नहीं, एक टॉपिक तक नहीं पता, हेडिंग नहीं पता, कोई बच्चे को मैं कहता हूँ दे देते हैं प्रश्न बैंक को, वो रट करके दिखा दे, तो बिना सिर पैर के, बिना किसी और छोर के आप ऐसे किसी चीज़ को नहीं रट सकते हैं। इस बात को हमेशा माइंड में रखिए और आप खुद भी यूज़ करके देख लीजिए कि पढ़ना पलटाते समय कहाँ से आप शुरू करेंगे और कहाँ ख़त्म करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपको सिलेबस के अनुसार टॉपिक या हेडिंग्स का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण बात फिर बता रहा हूं कि प्रश्न बैंक से देखकर प्रश्न को रटने का प्रयास मत करिए। प्रश्न रटेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। उस पूरे सेमेस्टर में आप सोचिए कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। रटा हुआ आप जाएंगे, किसी प्रश्न का उत्तर किसी दूसरे में लिख करके आएंगे, कन्फ्यूज होंगे और आने के बाद सब भूल जाएगा। यानी पूरा का पूरा जो आपका विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, जो आपके आगे चलकर करियर में काम आएगा, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। भले ही आपके उलझुल लिखने की वजह से आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएं या आप बहुत अच्छी लिखने की टेक्निक अच्छी है तो कोई आपको 50 में से 25-26 नंबर भी मिल जाए तो आप बहुत खुश हो जाएं, लेकिन वो आपके स्वयं के करियर के लिए बहुत ही खतरनाक है। ऐसा नहीं करना है। आपको सिलेबस के अनुसार टॉपिक या हेडिंग सेलेक्ट करके उसको बढ़िया से अपनी भाषा में तैयार करना है। इसके लिए आप किसी अच्छी बुक का प्रयोग कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, या फिर यदि प्रश्न बैंक में कोई अच्छा उसका उत्तर दिया है तो उससे भी आप चित्र बना करके या मेन उसके हेडिंग्स और टॉपिक लिख करके, पॉइंट लिख करके आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, प्रश्न बैंक का प्रयोग आप ये देखने के लिए करिए कि 1 अंक वाले प्रश्न में कितना उत्तर हमको लिखना है। यदि 2 अंक का पूछा जाता है कोई प्रश्न तो कितना उत्तर लिखना चाहिए, और 5 अंक वाला जो प्रश्न है या 4 नंबर का मान लीजिए किसी में पूछा जाता है तो कितना हमको उसमें लिखना चाहिए, किस तरह से चित्र बनाना है, कौन कौन से मेन पॉइंट्स या हेडिंग्स हैं। तो ये जानने के लिए या समझने के लिए आप प्रश्न बैंक का प्रयोग कर सकते
सकते हैं बच्चों। इसमें आपको प्रत्येक छात्र को करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला है, पूरे सिलेबस को कवर करते हुए आप ऐसी तैयारी करिए कि परीक्षा में आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाने में सक्षम हो। होता क्या है कि जब ये रटने के लिए आपके सीनियर्स या कोई भी व्यक्ति आपसे कह देता है या आप खुद से डिसीजन लेते हैं, तो रटने में क्या होता है, जितना सोचते हैं आप, कभी आजमा कर देखिए कि जितना आप सोचेंगे कि 1 घंटे के समय में इतना याद कर लूँगा, रट लूँगा, वो कभी नहीं होगा। जब आप रटने याद करने के लिए बैठेंगे तो 1 घंटे में 1 ही 2 प्रश्न हो पाएंगे, समय निकल जाएगा, पूरा सिलेबस बचा रह जाएगा। तो उससे बच्चों आपको क्या करना है, सिलेबस के हिसाब से प्रत्येक चैप्टर के या प्रत्येक यूनिट के जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, हेडिंग है, उनको आपको जरूर तैयार कर लेना है अच्छे से, और उनको फिर क्या करना है, पूरे के पूरे प्रश्नों के परीक्षा में उत्तर देने का प्रयास आपको करना है। और टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचेंगे कि मान लीजिए 5 प्रश्न आए, 5 प्रश्नों में सभी प्रश्न 10-10 का है और उसमें 3 दिए जाएंगे, 2-2 करना है, तो आप सोचिए यदि आप 5 में से आप 3 प्रश्न आप कर लेंगे और 2 छोड़ देंगे, तो 2 के तो बच्चों पूरे मार्क्स 0 हो गए। आपने यदि 2 प्रश्न छोड़ दिए 10-10 नंबर के और सिर्फ 1-2-3 आपने कर लिए, तो 30 में से ही आपको बेटा मिलेंगे ना। और आपने कोई गलत लिखा है या कुछ लिखा ही नहीं, उसमें से कुछ नहीं आया, तो सोचिए कितने मार्क्स आएंगे। तो हमेशा प्रयास ये करिए कि पूरे के पूरे जो प्रश्न हैं उससे संबंधित आप किसी न किसी प्रकार से उससे रिलेवेंट जो भी उत्तर है वो आपको लिखना है। यानी आपको उस सब्जेक्ट में, विषय में इतना पारंगत होना है कि प्रत्येक टॉपिक का, प्रत्येक क्षेत्र का आप उत्तर दे पाने में सक्षम हो। प्रश्न चाहे किसी भी प्रकार से घुमा करके आपसे पूछ लिया जाए। तो ये थे महत्वपूर्ण बात जो कि क्वेश्चन बैंक या प्रश्न बैंक से रिलेटेड मैं आपको कई दिनों से बताना चाह रहा था। तो यही महत्वपूर्ण समय है जब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो प्रश्न बैंक का अगर आप ऐसे यूज़ करेंगे तो ना सिर्फ आपके अच्छे अंक आएंगे, बल्कि आप बहुत आगे भी आपको सफलता मिलेगी और आप कहीं ना कहीं पढ़ने में पारंगत होंगे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि प्रत्येक दिन और प्रत्येक समय आपको महत्वपूर्ण जानकारी समय से आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। परीक्षाओं हेतु आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।